हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट प्लस के अंकल बच्चा पे। तो बच्चों, अभी तक जैसा कि विवेक सर ने आपको बताया कि टाइम शेड्यूल अभी नहीं हो पाया है। टाइम शेड्यूल बहुत जल्द हो जाएगा और ये खुशखबरी मैं ही आपको बांटने आऊँगा, परेशान मत होइए। और आपको हर क्लासेस के लिए एक बहुत बढ़िया फैकल्टी मिलने वाली है, बहुत अच्छी फैकल्टी मिलेगी। और ऑफलाइन बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको भी जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधाएं उनको मिलती रहेंगी। ऑनलाइन भी हम कोशिश करेंगे कि जैसे ऑफलाइन सुविधाएं मिल रही वही सुविधाएं आपको भी दी जाए। ठीक है बच्चों, और काम चल रहा है इस पर। अब एक ही दिन सारे काम नहीं हो सकते हैं, तो वो सारे काम चल रहे हैं अभी, तो हम लोग वर्क कर रहे हैं, देखते हैं कब सक्सेस हो पाते हैं। लेकिन बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे और शेड्यूल वाइज आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो मैथ का वीडियो पढ़ चुका है, मैथ के बच्चे जो भी हैं वो जाकर उसको देखें। और अगर उन्हें लगता है कि ये चैनल और किसी के लिए भी जरूरत साबित हो सकता है तो आप उनको शेयर करें और उनको बताएं कि इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन देर आएगा बट दुरुस्त आएगा। ठीक है, तो चलिए केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत से बच्चे बोल सर केमिस्ट्री कब आ रही है, तो उनका भी वेट खत्म कर दे रहे हैं। केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों क्लास 12 वालों के लिए। ठीक है, क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड टर्म के अकॉर्डिंग एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिए ध्यान से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं ये भी कहता हूं कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है बच्चों, और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रियल फन देखना है ऑर्गेनिक रिएक्शन का, तो आप इस चैप्टर की तरफ मूव कर जाइए। आपको एकदम बढ़िया बकायदा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगेगा कि हाँ अब रियल में स्टार्ट हुआ है। क्योंकि इसमें जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन है वो सबके सब क्या है बच्चों, नेमिंग रिएक्शन है। तो मजा आता है, नए नए साइंटिस्टों को पढ़ने को मिलता है, उनकी कहानियां जानने को मिलती है। मजेदार चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बिलीव मानना बच्चों, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल लगेगा नहीं कठिन या बोरिंग चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। ठीक, तो रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर 12th में कोई चैप्टर है तो यही चैप्टर है। तो ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आपके लिए हाईली वेटेज चैप्टर है। ठीक है बच्चों, जानते हैं आप लोग कि 2 चैप्टर आ रहे हैं आपके 13 मार्क्स में डिवाइड है, अमाइंस और एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है। अमाइंस में जानते हो डाइजोनियम सॉल्ट आना नहीं है आपके सिलेबस में, तो सब कुछ बचा क्या, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक। आइए इसी को स्टार्ट करते हैं बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारे लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है, तो आप पेन निकाल लीजिएगा, हेडिंग लगा लीजिएगा बच्चों एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब 5-6 दिन हम लोग यही चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखो बच्चों खास बात क्या है कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक तीनों साथ में क्यों रखे गए हैं। तो तीनों को साथ में रखने का जो मेन सबसे कारण है बच्चों वो आपका है ये भाई साहब, ध्यान देना बच्चों, ये दिख रहे हैं क्या, दिख ही रहे होंगे ये भाई साहब। सर ये खास बात क्या है, देखो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तरीके से सबसे बड़ा ग्रुप है। इसके परिवार के लोग बहुत हैं, ये अकेला है ही नहीं, दिखाता हूं आपको। इसको बच्चों बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, कार्बोनिल ग्रुप। भाई साहब का नाम, बट ये अकेले नहीं है, बहुत लोगों के साथ है। आइए इनके लोगों को मिलवाता हूं। देखो बच्चों, इनका नाम तो कार्बोनिल ग्रुप है और जो इनसे कंपाउंड बन रहे हैं, जो इनसे डेराइव हो रहे हैं, वो बोले जाते हैं बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोले जाते हैं बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड। सर आप हमें ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बच्चों जो आपका एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी कार्बोनिल कंपाउंड है, समझे। इसका मतलब उनके पास भी ये वाला ग्रुप होगा, बिल्कुल होगा। और दिखाते हैं किस तरीके से मिलना बच्चों, बारी बारी मिलना। ये देखो पहले नंबर पे
पहले नंबर पे देखना बच्चों, C डबल बॉन्ड O, कार्बन वैसा है ना, दिख रहा है कि बताओ। हमने यहां रखा बच्चों R, यहां रखा H। थोड़ा देर रखो, धैर्य ना बच्चों के पास। ये देखो सेकंड नंबर पे कौन दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O, ये भी कार्बोनिल है, इधर भी R लगा हुआ है, इधर भी R। अब R का मतलब रजनीश पांडे तो होता है नहीं, R का मतलब होता है बच्चों एल्किल, जानते हो आप लोग। आगे देखो बच्चों, तीसरे नंबर से बात करें। थर्ड नंबर बच्चों आपका है, थर्ड नंबर देखो बच्चों, C डबल बॉन्ड O, सर ये भी कार्बोनिल है, रुकिए, R O H। अच्छा ऐसे हो रहे हैं, हाँ ऐसे हो रहे हैं। अगला देखो, ये देखो C डबल बॉन्ड O, यहां बच्चों लगा R, यहां पे NH2, दिख रहा है क्या, दिख ही रहा होगा बच्चों। अगला देखो फिफ्थ नंबर, देखो फिफ्थ नंबर बच्चों देखना ध्यान से, C डबल बॉन्ड O, यहां बच्चों R, यहां बच्चों OR। अच्छा ये भी ग्रुप बना, हाँ अभी और बन रहे हैं, ये देखो पांचवा ना, 6 नंबर देखो, 6 नंबर देखो बच्चों क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड O, इधर बच्चों R, इधर बच्चों Cl। ये देखो बच्चों एसिड हैलाइड, इसको बच्चों बोलते हैं एसिड हैलाइड। अभी मिलाते हैं इनसे बढ़िया से, बकायदे से, वेट करिए थोड़ा सा। ये देखो बच्चों 7th नंबर पे देखो, R C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O R, ये भी एक ग्रुप है। ऐसे करके बहुत से ग्रुप है इनके, अरे मैं कितना ही बता दूंगा आपको, खैर अभी इतना देखो और लोग से भी आपको मिलवाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप है, और ये उसके क्या है, कंपाउंड है। ये सब के सब बच्चों आपके क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। क्या बच्चों आपके कार्बोनिल कंपाउंड है। अब देखो इनके नाम क्या है, बहुत ध्यान देखना। अभी तो समझ में आ रही है, ऐसा कभी भी दिखाई दिया बोलना सर ये सब डेरिवेटिव है किसके, कार्बोनिल ग्रुप के। क्यों, क्योंकि इनके बीच में सर ये है, वो तो है ही भाई, ये भी कार्बोनिल ग्रुप का है, ये भी है, ये भी है, जितने सब है तो सब के सब कार्बोनिल कंपाउंड। और इस चैप्टर में हम लोग बच्चों सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड को पढ़ने जा रहे हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उनके यूजेस, बस इतना सा पढ़ना है, ठीक है, काफी है ना। देखो ये बच्चों आपको जो दिख रहा है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो RCHO, क्या लिख सकते हो बच्चों, RCHO। इसको बच्चों बोला गया है एल्डिहाइड। देख लो शक्ल इसकी, नहीं भी देखोगे तब भी इन्हीं से लिखना है, बहुत बार मिलेंगे एल्डिहाइड, है ना। ये देखिए इधर भी बच्चों एल्किल ग्रुप, यहां पर भी एल्किल ग्रुप, इनको बच्चों लिखते हैं RCOR, और इनका नाम है बच्चों कीटोन। क्या नाम है बच्चों इनका, कीटोन नाम है, और क्या नाम है इनका। इधर देखो बच्चों RCOOH। अरे सर इन्हें तो हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, हाँ अब इनको खत्म कर लेंगे पढ़ करके। इनको बच्चों बोला गया है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का शकल तो पहले देख लो आप लोग, इस शकल का दिखा तो एल्डिहाइड। बच्चों यहाँ R बराबर आपका क्या है, एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है जहां पर RH भी हो सकता है, मतलब यहां इस जगह पे H भी आ सकता है, HCHO। सबसे पहला कार्बोनिल अगर ग्रुप कोई है, कंपाउंड है कोई, तो HCHO है, जिसको आप लोग फॉर्मल्डिहाइड बोलते हो। अभी मिलाएंगे लोगों से भी परेशान करो। तो R की जगह बच्चों H भी हो सकता है, ये भी याद रखो। यहाँ बच्चों R की जगह पे H नहीं होगा, यहाँ पे R की जगह पे कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप लगा, जैसे CH3, C2H5, ऐसे करके कोई लगाओ, लेकिन H नहीं होगी, याद रखिए। यहाँ पे H पॉसिबिलिटी नहीं है, कीटोन होगा नहीं तो फिर एल्डिहाइड में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये कार्बोक्सिलिक, यहाँ पर बच्चों R भी हो सकता है और H भी हो सकता है,
आर की जगह पे आर मतलब CH3 C2H5 या फिर बच्चों H भी हो सकता है यहाँ, ये भी ध्यान रखिएगा ठीक। तो कार्बोक्सिलिक है बच्चों, ये देखो कौन है RCONH2, इसको बच्चों बोलते हैं अमाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? अमाइड। भाई साहब अमाइड है सर, इनकी क्या जरूरत थी? अरे भाई इन्हीं तीनों से काम हो जाएगा तो क्या जरूरत है कि है जरूरत। ये हमारे अभी केमिकल रिएक्शन में दिखाई देंगे, हम इनकी मदद से इनको निकालेंगे और इनकी मदद से इनको बनाएंगे। तो ये हमें दिखेंगे तो पहले से इनकी शक्ल देखने में क्या बुराई है? अरे जानते रहो ना कम से कम। चलो अच्छा देखो देखो अमाइड है। ये कौन है बच्चों? RCOOR। सर ये तो ईस्टर भाई साहब है। कौन है बच्चों? ये ईस्टर भाई साहब। इनको भी देख लो, मिलेंगे रास्ते में ईस्टर। मेन तो इन्हीं तीनों का काम, बट इनको भी देख लो। ये देखो बच्चों RCOCl, एसिड हैलाइड है। क्या बच्चों? ये आपका एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड, इनको हम लोग बच्चों बोलते हैं ACYL, एसिल क्लोराइड इनका नाम है। अरे ये बहुत मिलेंगे बच्चों, बहुत इस चैप्टर में कई बार आएंगे, मदद करने आएंगे, कभी खुद बनेंगे, कभी किसी को बनवाएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। तो ये सब इन्हीं के रिश्तेदार लोग हैं, ये ऐसा करके आपको याद करो, रिलेटिव है दूसरे के, ठीक है। इनको छोड़ना मत। इनको देखो बच्चों, इसको बच्चों बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। RCOCOR, ये बच्चों एसिड एनहाइड्राइड भाई साहब हमारे हैं। अब ध्यान देना यहाँ पर बच्चों, एक तो ये भाई साहब पर मैं बोल रहा हूं और एक ये भाई साहब जो है ना, ये दोनों के दोनों भाई साहब मेनली जो डेरिवेटिव होते हैं बच्चों, ये दोनों भाई साहब, ये डेरिवेटिव है इन भाई साहब के। ये जो भाई साहब इन भाई साहब, मतलब अगर कोई पूछता है एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड क्या है, सो दे आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा आप बोल सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं। तो इसको नोट कर लो, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। देखो बच्चों, खैर देखो बच्चों, यहां से क्या बात करने जा रहा हूं बच्चों, हम इस चैप्टर में सबसे पहले कंबाइन करके पढ़ेंगे इन भाई साहब को और इन भाई साहब। क्या सर आप कार्बोक्सिलिक छोड़ने जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, उसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा यार, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन क्या है ना, उसके अंदर थोड़ी सी एक अलग प्रॉपर्टी, एक अलग रुआब है उसकी। पहली बात तो मोस्ट सीनियर ग्रुप है, तो इसलिए उसको हम थोड़ा सा वेट करा के पढ़ेंगे। पहले इनसे मिला देंगे, आपका काफी परिचय हो जाएगा, आप रिएक्शन करना सीख जाओगे, फिर उनसे मिलेंगे, फिर उनसे हम बातचीत करेंगे। उनको छोड़ेंगे नहीं, उन्हीं से तुम्हें मिलना है हमें। पहले इनसे मिल लेते हैं, होता ना पहले कि हल्के लोगों से मिलो तब भारी लोगों से मिलो, पहले इनसे मिल लो फिर वो मिलेंगे उनसे, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन को साथ में पढ़ेंगे बच्चों, उसको थोड़ा हम लोग सेपरेट करके पढ़ेंगे, ठीक बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एल्डिहाइड कीटोन की हेडिंग हमारी बन गई है और इसमें बच्चों सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम लोग थोड़ी सी एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड, सर एल्डिहाइड के बारे में हम क्या बात करने जा रहे हैं? सब कुछ तो हम लोग जान ही चुके हैं, हाँ जान चुके हैं कि सर ये इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये ग्रुप ऐसे सर टर्मिनल में लगा होगा, कभी बीच में नहीं आएगा। अरे बीच में आएगा सर ये हो जाएगा, तो इनको टर्मिनल पे रखना, याद रखना। अगर कहीं कार्बन की चेन चले, या तो इस कॉर्नर पे दो या तो इस कॉर्नर, तो बीच में कभी जगह मत देना इनको, अरे बुरा मान जाते हैं, कीटोन हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये आपके क्या है भाई? एल्डिहाइड भाई साहब है। तो बच्चों एल्डिहाइड में सबसे पहले चलेगा, इनका नाम जान लेते हैं। अरे हमें नाम पता रहेगा तभी तो काम करें, किस चीज से रिएक्शन कराना है, कौन वाले भाई साहब है, ये जानते रहेंगे, ठीक है। तो देखो इनका नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं बच्चों। तो नॉमेनक्लेचर सबसे पहले हम लोग देखेंगे सभी का, पहले इनका, फिर इनका, फिर इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर इनका सेपरेट वाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, इनके यूजेस, समाप्त हो जाएगा यार। इतनी सी तो कहानी है, काहे परेशान। देखो यार, ये बच्चों आपको लगा नॉमेनक्लेचर, क्या लगा बच्चों? नॉमेनक्लेचर किसका बच्चों? एल्डिहाइड का। अच्छा ये नॉमेनक्लेचर हुआ तो ऑर्गेनिक की दुनिया में सब दो नाम चलते हैं, हम भी कह रहे हैं सब दो नाम चलते हैं। कौन कौन सा बच्चों? अरे सर एक तो सर चलता है कॉमन नेम और एक सर चलता है IUPAC नेम, कॉमन नेम और IUPAC, कॉमन नेम और IUPAC, दो चीज चलता है सर, ये हमें बता दीजिए आप, और आप ज्यादा थोड़ी कुछ मांग रहे हैं, ठीक है भैया बताते हैं। देखो कॉमन नेम का तरीका क्या बच्चों? जो इसका रूल बोलता है, इसका जो रूल थोड़ा सा रूल जो बोल रहा है आपसे क्या कि बच्चों देखो
यहां से यहां तक गिनेंगे तो आपको कार्बन का नाम जानना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कार्बन की संख्या 1 आती है यहां से यहां तक गिनने में, अगर मान लो 1 कार्बन आया तो बच्चों आप लिखना उसके आगे फॉर्म। अगर कार्बन की संख्या 2 आती है तो बच्चे लिखना एसिड। कार्बन की संख्या 3 आती है तो बच्चों लिखना प्रोपियोन। और बच्चों अगर कार्बन की संख्या 4 आती है तो लिखना बच्चों ब्यूटर। और बच्चों अगर कार्बन की संख्या 5 आती है ना 5 तो बच्चों लिखना वलीर। क्या लिखना बच्चों? वलीर। इतना सब लिखना। और आगे क्या करना बच्चों, उसमें आगे आप जोड़ देना इस सभी में, इन सब में आगे ऐड कर देना क्या बच्चों, आगे जोड़ना है आपको एल्डिहाइड। कौन सा वर्ड जोड़ना भाई? एल्डिहाइड जोड़ना है सर। बात समझ रहे हो ना? कॉमन नेम कैसे लिखना है बच्चों? 1 कार्बन की ना फॉर्म, आगे क्या जोड़ा? एल्डिहाइड। सर फॉर्मल्डिहाइड हो गया। 2 कार्बन सर एसिटाल्डिहाइड हो गया। 3 कार्बन सर प्रोपियोन एल्डिहाइड हो गया। 4 कार्बन का वाला सर ब्यूटाइल एल्डिहाइड हो गया। 5 का वलेर एल्डिहाइड। 6 का अबे नहीं पूछेगा तुमसे, कितना पूछेगा? तुम्हारा जान थोड़ने ले लेगा, बस करो। इतना बच्चों याद रखो। आईबीएससी नाम है, देखो बच्चों यहां से यहां तक जब गिनो बच्चों सर बच्चों आपको मिल जाएगा पीसीसी। सर ये क्या है? पिरिडीन वाला है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये है बच्चों पेरेंट कार्बन चेन। तो पेरेंट कार्बन चेन से बच्चों आप लोग लिखेंगे क्या? इसके रूल में आपको मिलेगा बच्चों, पेरेंट कार्बन से लिखेंगे बच्चों ALK। एल्क जैसा मेथ एथ प्रूफ ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन डेक पढ़ते हो ना, वो मिलेगा। उसके बाद बच्चों आप इसमें जोड़िएगा, देखिएगा सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड भाई साहब है, सिंगल बॉन्ड है, ये नहीं बॉन्ड। अरे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों एन लगाना। डबल बॉन्ड है तो इन लगाना। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाना। कौन सी बुराई? और उसके बाद बच्चों जो इसमें 2 डिग्री सफिक्स जोड़ेंगे वो आपका अल होगा। 2 डिग्री सफिक्स आपका बच्चों क्या होगा? अल। 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा बच्चों इसमें? अल। जैसा 1 कार्बन मेथेनल, 2 का एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। समझ रहे ना? तो इस तरीके से कॉपी करें इसको। यहाँ क्वेश्चन लगाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप जवाब दीजिएगा तो हम उसके यहाँ लिख देंगे। कॉपी कर लेंगे। चलिए देखिए सर, तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है कुछ। देखो भैया, पहला क्वेश्चन HC डबल बॉन्ड OH। दूसरा क्वेश्चन CH3C डबल बॉन्ड OH। तीसरा क्वेश्चन CH3C डबल बॉन्ड O। गलत हो गया क्या? कोई बात नहीं, ये भी क्या हटा दिया यहां से, ठीक है। चलिए CH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है बच्चों। चौथा देखो CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। बच्चों पांचवा देखो CH3CH2CH2। मेरे साथ लिखते चलो, देखो नहीं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बच्चों C डबल बॉन्ड OH। ओके सर, तो 5 क्वेश्चन हुआ बच्चों। बाकी प्रैक्टिस कभी और भी ले लेंगे क्वेश्चन, एक और ले लेते हैं सर। आप क्या करने वाले? मैं कलर बदलने वाला हूँ, कुछ नहीं। ये ऐसा हुआ, यहां पर लग गया ये। चलिए 6 क्वेश्चन हो गए ठीक बच्चों। तो चलो बात करते हैं इनके आंसर की तरफ। पहले कलर बदल लेते हैं, ये बदल लिया। आइए बात करते हैं, मैं 5 तक का कॉमन नेम और आईपीएसी नेम लेते हुए चलूंगा। कॉमन नेम क्या सर? 1 कार्बन है तो सर आपने भी बताया था 1 कार्बन की फॉर्म में जोड़ना है और आगे जोड़ना है सर एल्डिहाइड। तो सर ये मेरा हो गया फॉर्मल्डिहाइड। सर ये कहीं ना कहीं फॉर्मिक एसिड्स का नाम मिला। हाँ बच्चों, एनसीईआरटी किताब पढ़ोगे तो यही लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड से इनके कॉमन नेम क्या होते हैं? डेराइव होते हैं। वही बात है, लेकिन आप ध्यान दो यार, 1 कार्बन है तो फॉर्म एल्डिहाइड, ठीक। आईपीएसी नेम लिखो बालक। अब 1 कार्बन में क्या बोलते हैं? मेथ। कार्बन तो वही नहीं, इधर क्या सिंगल बॉन्ड N। भैया जी के लिए क्या लगता है बच्चों? अल। तो नाम क्या हो गया? मेथेनल, है ना बच्चों? इनका नाम क्या हो गया? मेथेनल। कॉपी कर लो। दूसरा देखो कॉमन नेम। सर कॉमन नेम इसका सर 2 कार्बन है तो सर एथ। ओहो सर कॉमन नेम लिख रहे हो, करने क्या लगते हो आप? भूल जाता हूं यार। कॉमन नेम बच्चों 2 कार्बन है तो एसिड।
आगे जोड़ो एल्डिहाइड, तो पूरा नाम इसका क्या हो गया बालक लोग, एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। आईपीएससी नेम सर अब बच्चों वाला काम हो गया है, 1 2 सर इसका नाम हो जाएगा एथेन सिंगल बॉन्ड एन आगे 2 डिग्री सफिक्स अल, एथेनल सर, ठीक है। नॉर्मल लिखना बच्चों, एच के लिए ऑल होता है, नल अल। तीसरा देखो भैया कॉमन नेम सर, 3 कार्बन है ना, प्रोपियोन लिखिए, प्रोपियोन लिख दिया भैया, आगे बोल सर एल्डिहाइड लगा लीजिए, ओके प्रोपियन एल्डिहाइड हो गया। आईपीएससी में सर 1 2 3 सर प्रो सिंगल बॉन्ड एन 2 डिग्री सफिक्स प्रोपेनल, कोई दिक्कत नहीं, आसान हो गया है। इधर देखो 1 2 3 4 याद रखना बच्चों, यहां पर जो आप एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ोगे उनका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लिस्ट नंबर देने की कोशिश करोगे, बहुत कम से कम संख्या है, जल्दी पकड़ रहे तो टर्मिनल होंगे, जल्दी पकड़े ही में आ जाएंगे। 1 2 3 4 कॉमन नेम लिख दो भैया सर ब्यूटर, आगे सर एल्डिहाइड, ब्यूटर एल्डिहाइड, ठीक, ब्यूटर एल्डिहाइड का नाम है कॉमन नेम। आईपीएससी नेम भैया लिख डालो, तो बच्चों इनका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, तो बच्चों इनका आईपीएससी नेम हो जाएगा, 4 कार्बन है तो क्या मेथिल प्रोब्यूट, सर ब्यूट हो गया, एन हो गया, 2 डिग्री सफिक्स लगा लीजिए, अन ब्यूटेनल, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, ब्यूटेनल हो गया इसका नाम। तो बगल वाले भाई साहब में देखो बच्चों सर 1 2 3 4 5 सर कॉमन नेम लिख दीजिए सर इनका वलेर, और आगे जोड़ दीजिए सर एल्डिहाइड, वलेर एल्डिहाइड, और सर आईपीएससी नेम बगल में लगा लीजिए सर कितना, सर 5 कार्बन का सर पेंट और सिंगल बॉन्ड सर पेंटेनल हो गया, चलो ठीक है बच्चों। इसका आईपीएससी नेम आपसे पूछा जाता है, बहुत कॉमन नेम की बात चर्चा नहीं करें, यहाँ आईपीएससी नेम पूछा जाता है, बच्चे गड़बड़ करके आ जाते हैं, इसका नाम लिख के चले जाते हैं क्या सर, इसका आईपीएससी नेम लिख के चले जाते हैं बच्चे साइक्लो, 6 कार्बन है सर हेक्सेनल, गलत हो गया, हो गए भाई, अरे भाई 6 कार्बन इधर बैठे थे ना, तो साइक्लोहेक्सेन यही हो गया, सीएचओ छोड़ दिया क्या, ऐसे के लिए बच्चों देखो जब इसको आप काउंट नहीं करते हो तो भैया जी का अकेले अच्छा सा नाम है कार्बल्डिहाइड, क्या नाम है आपको, कार्बल्डिहाइड, तो बच्चों इनका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन, आगे बालक कार्बल्डिहाइड, ओके सर ये इनका नाम, ठीक है, ये मत लिखना, ये लिखना। तो इसको कॉपी करो बच्चों, आगे बहुत से इसमें क्वेश्चन है, मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं, पहले जस्ट इसको आप कॉपी करिए।